डियर फ्रेंड्स, मैं मनजीत सिंह आपका अपना चैनल स्ट्रगल आपका पे स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम परसेंटेज का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। कल परसेंटेज की फर्स्ट लेक्चर हुई थी, आज सेकंड लेक्चर है। कल 3 क्वेश्चन हमारे जो थे अधूरे थे, तो उनको हमने कहा था कि अगले लेक्चर में ले लिया जाएगा। तो चलिए मैं उन 3 क्वेश्चनों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट क्या है। फर्स्ट था 36 वाला क्वेश्चन, 36 नंबर, है ना। देखो 36, ये 36 क्वेश्चन। 1 सेकेंड। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है। यदि 20% 20 आ जाए तब, और के आगे जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है तब बड़ी, क्या लिखा है, बड़ी बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। छोटी संख्या का करो। छोटी संख्या का करो। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे कि दो संख्याएं हम जो है उनका अनुपात क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो अब इसी पहले क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए। ठीक है, छोटी संख्या ये, ठीक है, बड़ी संख्या ये। भाई जितना रेशियो में जो बड़ा होगा वही वही उसमें नंबर में भी बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 अनुपात 300। ठीक, हम मान रहे हैं, तो दोनों मैंने मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसका 20%, छोटी संख्या यही है, इसका 20% अगर हम बात करें तो 20×5 100, यानी 1/5। ठीक, 1/5 तो काट दो। ठीक है, 5×4 = 20 यानी 40 आया। ठीक है, तो 40 जो है 200 का 25% है। 40 200 का 25% है। ये कह रहा है 40 को 20 में जोड़ दिया। ठीक, तब बड़ी संख्या के 10%, अब बड़ी संख्या क्या है 300, इसका 10% निकाल लो, 1/10, ये क्या आ जाएगा 30। ठीक, 10% कितना आएगा 30 आएगा। तो अब 30 को कहा है कि 30 में
और 25 के योग, 30 और 25 का योग यानी 25 का योग ये बराबर प्राप्त होता है। ये इसका बराबर प्राप्त, ये कितना हो गया देखिए, 40 20 60, ठीक, और ये 30 और 25 50 5 55, अंतर कितने का आया इसमें, 5 का अंतर आया ना, 5 का अंतर आया। तो अब 5 का अंतर आया है, हमने इधर कितने का मल्टीप्लाई किया, 100 का, 100 यानी कि ये कितना हो गया, 500, ठीक, 500। अब देखिए कहा क्या है इसने कि छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या कितनी है, 2। तो एक सेकेंड, ओके, उसे तरीके से कराते, देखिए 2:3 के अनुपात में है दोनों का। अगर हम इसको एक्स मान लें तो एक नंबर 2x और 3x, ठीक। तो फर्स्ट नंबर का यानी 2x का कितना, 20%, 20 पंचे 100 में 20 जोड़ा जाता है तो वह कितने के बराबर होता है, बड़ी संख्या मतलब 3x के 10%, 1/10 प्लस 25, ठीक, ये बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, छोटी संख्या निकालनी मतलब कि 2x निकालना, सॉरी सॉरी, देखिए ये हो गया 2x, ठीक, ये हो गया 2x बाई 5 प्लस 20 पंचे 100, ठीक, नीचे 5 आया, इज इक्वल टू, ये कितना है 3x प्लस 250 2200, सॉरी 10, अब 5 दूनी 10, 2 आया, ठीक। अब देखो, अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, त्रियक गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 200 बराबर 3x प्लस 250, ठीक। 3x इधर आया तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये उधर गया थे 50, x की वैल्यू हमारी कितनी है 50, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 2 गुणे 50 कितना होगा, ठीक। चलो आगे, आगे अगला क्वेश्चन एक और छूटा हुआ था कल, 45, ठीक है, चलिए देखते हैं, 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, गणित, गणित टिकट में लिखा हुआ है, जिसका पूर्णांक 180 अंक
180 अंक है। विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें? विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें जिससे कि चारों विषयों में 60% अंक हो जाए? इससे इससे चारों विषयों में 60% अंक हो जाए। ये क्वेश्चन था पूरा। अब देखो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट क्या क्या दिया गया? बायोलॉजी, ठीक। और सेकंड वनस्पति विज्ञान, बॉटनी मान लो, बायोलॉजी बॉटनी, हाँ, और भूगर्भ विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मान लो, ठीक। और एक क्या है लास्ट में दिया है गणित यानी मैथ, ठीक। ये चार विषय। इसमें कहा है कि इसका पूर्णांक 100 है, इसका 140 है, इसका 100 है, और इसका जो है 180 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तीन जो अभी इसकी हम मान की नहीं बात करेंगे, ठीक है। इन तीनों में 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है एक छात्र। इसका 40% अंक, इसका 55% अंक और इसका 45% अंक। देख लो इसका 40% कितना होगा, ये डायरेक्ट 40% मतलब क्या होता है 2/5, ठीक। और 2/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर, 2/5 मतलब 20 पंचे 100 यानी 40 है, ठीक। तो इसका 40% मतलब 100 का 40%, 40 सीधा सीधा इसी से मतलब निकालो, ठीक। अब इसका देख लो 140 का कितना 55%, ठीक। 55%, 55%, ठीक है। 140/100 क्या, जब ये हट जाएगा क्या हटेगा, 55/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हाँ। और ये 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, और ये 7 दूनी 14, तो 77 आ जाएगा। अगर 140 का 55% 77 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगला है 100, इसका कितना कहा है, इसका 45%। डायरेक्ट इसको लिख लो, तो मैंने वैसे ऐसे बता दिया था कि आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका 45% 45 हो जाएगा, ठीक। ये 45। अब कह रहा है कि वह गणित में कितना अंक प्राप्त करे कि टोटल ओवरऑल चारों विषयों में 60% अंक उसे मिल जाए। तो देखो इन सारे अंक को पहले जोड़ लो, ठीक है। तो पहला कितना आया था 40, 77 प्लस 45 कितना हो जाए 7×5 = 12, ठीक। 7×4 = 11, 11×4 = 15, 1 16 कितना है 162 अंक है, ठीक है। अब टोटल अंक को जोड़ लो तुम, देखो 100, 200, 300 और 400, 420, ठीक। कितना होगा 420, सॉरी 520, 100, 200, 300, 400
500, 520, ये हो गया 520 टोटल। ये टोटल टोटल पूरा, ठीक। अब इसका तुम 60% निकाल लो टोटल का। 60% कितना आएगा देखो, एक 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 निकाले, कितना है, 6 दूनी 12, 5 छक्का 30, 1 31, तो 312 अंक अगर टोटल आए सारे सब्जेक्ट का मिलाकर 520 में, तब हम 60% पा रहे हैं, आलू होगा तब एवरेज। हम जो पा रहे हैं वो पा कितना रहे हैं, 162 अंक, ठीक। तो हमें अभी टोटल मैथ में जो अंक पाने हैं वो 312 में से 162 घटा देंगे, फिर आ जाएगा। देख लो, 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक, इधर 5, तो 150 अंक से पहुंचे, यही अंतर है, ठीक है। गलत घटा है क्या भाई? ये नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कल को छूटा था, वो था 49 नंबर। करते हुए चलेंगे ना हम, मैं तो करनी है भाई अच्छे का, जो था वृद्धि 40% की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। तब वस्तु की कीमत में प्रतिशत प्रभाव रहता है, तब वस्तु की कीमत में प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक। चलिए देखो, ये 4 अवयव हैं जिनको इस अनुपात में दिया गया है प्रयोग करने। यदि इन चारों अवयवों की कीमत में क्रमशः 10%, इतने परसेंट, इतने कम, इतने कमी कर दिया। अब इसको देखो, इसको हम 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि अभी परसेंटेज निकालना है तो उससे होगी आसानी करने के लिए, ठीक। तो इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, ठीक। 300, 400 और 500, 600, 600 बनेगा, ठीक। अब इसका कहा है कि 10%, पहले का 10% वृद्धि, इसमें 10% की अगर वृद्धि करोगे, इंक्रीज 10%, ये हमारा आ जाएगा कितना, डायरेक्ट करना भाई, 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आए। अब 30 आएगा तो इसको इसमें इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, 330, ठीक। इसमें कितने का इंक्रीज, इनके 20% की इसमें कमी, 20 की कमी। अब ये कितना हो जाएगा, आइए, 20 की कमी, यानी कि 20 20 चौका 80, है ना, 20 चौका 80, 4 दूनी 8, 8 मतलब 80 की, है ना, 80 की कमी मतलब कि 320, ठीक। इसमें कितना करना है, 40% की वृद्धि, इसमें 40 की इंक्रीमेंट होगा, ये हमारा कितना बन जाएगा, 4 पंचे 20,
4 पंचे 20, मतलब 200 कमी। 200 की इंक्रीमेंट, मतलब कि ये हो गया हमारा, ठीक, 500 प्लस 200 700, ठीक। अब इसमें 600, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है 10%, ओ शिट, सॉरी, ये 30% की कमी हो। ये कितना है, 30% की कमी। 30% कमी मतलब 5 तेई 15, ठीक, 5 तेई 15 मतलब 150। 150 की कमी हो जाएगी, कितना बचेगा, 350, ठीक। ये 40% की वृद्धि, 40 की वृद्धि, तो 4 छंग 24, है ना, मतलब कि 240, 240 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, 840, ठीक। ये बन गया। अब देखिएगा अगला क्या कहता है, तब वस्तु की कीमत में प्रभाव क्या पड़ेगा। वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की कीमत में जो प्रभाव पड़ने वाला है, क्या पड़ेगा। इन सबको जोड़ो फटाफट, कितना है, 4 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, तो टोटल कितना आ गया ये, 1800 आया। इसको जोड़ लो, 3 3 6 3 9, 9 9 8 17, ठीक, 17 और 17 1 18, 1840, ठीक। ये कितना हो गया, 1840 टोटल। अब देखो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 40 का। ये 40 ज्यादा है, यही कहा है इसने कि वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 40 का प्रभाव पड़ेगा 1800 का। ये कर लो परसेंटेज, 1 1 0 0, ठीक। और इसे काट लो, ये हो गया 20, ये हो गया 9, कितना है, 20 नहीं, परसेंट, ठीक। चलो, हो गया। अब हम अगला जो है आज का पार्ट सेकंड करेंगे। जो आज के क्वेश्चन हमारे, चलो आज हम 51 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गौतम 10,000 रुपए को 3 भागों में बांटता है। देखो गौतम ने 3 भागों में बांट दिया, 2 3 और 5 के रेशियो में, ठीक, 10,000 को, और निवेश करता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा इसका, तो 5 3 8, 8 2 10, तो 10 है, ये कितना है, 10,000 है, ठीक। ये कितने का, इसका 1,000 का, ठीक। अब इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसका 1,000 गुना, मतलब कि ये 2,000 हो गया, ये 3,000 हो गया, ठीक, और ये 5,000, ठीक। इतने पार्ट में डिवाइड करना, जिसकी ब्याज दर, जो ब्याज है 10%, 25% और 20% है, तब वर्ष के अंत में 3 भागों का योग, तीनों भागों का योग करो, ठीक। तो ब्याज इसका निकाल लो फटाफट पहले,
कितनी 10% ब्याज है ना। ठीक, इसमें कितना 25% का ब्याज, इसमें कितना 20% का ब्याज। जब फट के निकालो फटफट, एक 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 25 क्या 75 कितना 750, एक 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 एक, ये कितना है 200। ठीक, इसको काट लो, एक 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 एक, हाँ, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, है ना, और 2 जीरो। ठीक, तो ये इतना आ रहा। अब कह रहा है कि अब ये कि वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग ज्ञात करो। तीनों भागों का योग ज्ञात करना वर्ष के अंत में। पहले तो इनको जोड़ लो फटाफट, कितने हैं ये, ठीक है 10, है ना। तो टोटल हमारा कितना था 10,000। अब इसको जोड़ो ब्याज कितना आया है, तो पहली ब्याज कितनी है 200, ठीक 750 है, और अगली जो है 1,000। जोड़, ठीक 0, 5, 7, 2, 9, 1,950 रुपये। और टोटल रुपया कितना था 10,000। ठीक, यही टोटल जोड़ के बताना है। 5, 9, 1, यही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकदम सिंपल है, देखिए अगर लैंग्वेज आप मैथ की समझ गए तो आपके हाथ क्या जादू है, आप ये समझेंगे कि जादू है, बस आप खटाखट करते चले जाओ और देखने वाले देखते रहे। ठीक है, एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत 1000। गाय, यदि गाय की कीमत तथा बछड़े की कीमत क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाती है, गाय की कीमत को कितना बढ़ाना है 30% बढ़ा दो, टोटल इसको डायरेक्ट 130% का बिल। ठीक, डायरेक्ट 100, गाय में 20 है, सॉरी तो 20 बना लो, 120। ठीक, इसकी वृद्धि बढ़ा दी जाती है। तो काट लो इसको फटाफट लो, 13 चौको 52, और 13 का नम 13 चौको 52, 13 पंजा 13, ठीक, और 52, 52 और 13 कितना हो जाएगा भैया, चलिए 3, 2, 5, 13, 52, 2, 5, 52, 15, 15 और 50 यानी 65, है ना। ठीक, ये होगा, गलत है, एक जीरो। ठीक, इतना आ जाएगा, अगला कर लो, काट लो फटाफट, कितना आया 12 × 24, 12 × 24, और 2 जीरो। ठीक, कितना हो गया 2400, बढ़ा दी जाती है। तो ये इतना हो गया, कीमत इतनी, इसमें कहीं गड़बड़ी आई है क्या, देखो देखने दो। बछड़े में 30% बढ़ा, 30%, 30, 1400, ठीक, 13 चौको 52, 5 आया, ठीक, और 13 और 5, 5 3 8, 1820 होगा।
12 से 20, ठीक। तब 1 दर्जन गाय और 1 दर्जन बछड़े की कीमत क्या होगी भैया, बताइए। ये 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, और 2 दर्जन बछड़े मतलब 24, कर लो मल्टीप्लाई। 12 चौक, 12 चौक 48, 4 आया, 12 दूना 24, 4 डबल 0, कितना आया, जो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना, 24, 4 0, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 4 3 7, 4 दूनी 4 3 7, ठीक है। 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, सॉरी, 2 दूनी 16, 2 9 2 1 3, 0 8 4 2 6, 7 6 13, 3 1 4, ठीक। ये इसका कितना आएगा, 43 680। अब इसी ये आया इसका, अब इन इसको और इसको जोड़ लो, फिर आ जाएगा 22 4 0 8 8 6 14, 8 3 11, 12 6 1 7, 72,480 रुपये टोटल, ठीक। चलिए 3 समान प्रतिशत वृद्धियों के बाद 100 रुपए की राशि 140 रुपए इतने पैसे की राशि में प्रतिशत वृद्धि की। हाँ, तो 100 से 40.49 रुपए की वृद्धि हो गई। अब ये कह रहा है कि राशि में प्रतिशत वृद्धि कितनी, कितना 500 × 100, तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 40.49। ठीक, चलिए। यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या संख्या की संख्या का 12% परसेंट को रेशियो में, परसेंट को रेशियो में अगर हम बदलेंगे बाई 100 लिख लेंगे, ठीक। अब इसको काट दीजिए, हमारा आ गया कितना, पर आया 3, और इधर आया 25 चौका 100, 3 चौका 12, ठीक। ये आ गया। तो हम मान लेते हैं कि कुल छात्रों की संख्या 25 थी, ठीक। तो कहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का, लड़कियों की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 12%, समझ रहे हैं, ये शब्दों का हेर फेर करा रहा, समझिए, और कुछ नहीं। शब्दों का हेर फेर है। कुल छात्रों की संख्या
का 12% लड़कों की संख्या। अगर हम 12% निकालें तो मतलब ये 3, जो महिलाएं बची वो कितनी बची आइए, गर्ल्स, मतलब कि 22 बची हो, ठीक, 22। 12% ज्यादा, 12% ज्यादा लड़कियों से बॉयज जो है, 12% ज्यादा है। अब गलत लिख रहा है, दूसरा मेथड्स करते हैं, चलो। बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल, ठीक। हम मान लेते हैं कुल छात्र जो थे 40, ठीक। कहा है कि बॉयज जो हैं वो 12% ज्यादा, 12% ज्यादा हैं, तो 12 को पहले तो अलग रख लो, ठीक। और और जितना नंबर बच रहा है, 1200 में से 12 को अलग कर लोगे तो कितना नंबर बचेगा, 88 बचेगा। 88 में बराबर बराबर बांट लो पहले, क्योंकि भाई 12% तो ज्यादा है ना। तो 88 में बराबर बराबर बांट लो, तो मतलब 44 बढ़ जाएंगे, ठीक। बॉयज 12 ज्यादा है, 12% मतलब 12, ये इतना हो जाएगा 144 प्लस 12। ये देख लो, इसको जोड़ो, 6 और 4 1 5, ठीक, 56, ठीक। तो कितना है, 56 और 44 का रेशियो आया, ये बने। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, अब अनुपात देख लो भैया, काट वाट के अपना फटाफट, ठीक है। तो काटोगे कितना है, 4 से काट लीजिए, 4 इकन्नम 4 और 16, 4 चौको 16, ठीक, 11, ठीक। तो 14:11 का आएगा आंसर, ठीक। चलिए, एक ग्राहक एक कंपनी से X वस्तुओं को खरीदने के लिए कहता है, हेलो, ठीक है, कोई एक वस्तु, कंपनी प्रतिदिन Y वस्तुओं का उत्पादन करती है जिसमें से Z% वस्तुएं बिक्री के लायक नहीं, Z% का Z% खराब हो जाएगा। तो कंपनी कितने दिन तक ग्राहक को वस्तुओं 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 को तैयार कर देगी, कितने दिन में तैयार कर देगी, यही आंसर क्वेश्चन है इसका, ठीक। तो चलो, इसको करने के लिए देखो, इसमें एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड में ही समझना। तो अगर हम मान लें कि कुल वस्तुओं की संख्या, कि ग्राहक की कुल वस्तुओं की संख्या जो है वो है एक्स, ठीक। ग्राहक की कुल वस्तुओं की संख्या, ग्राहक के कुल वस्तुओं की संख्या एक्स मान लेते हैं, ठीक। और कहा है प्रतिदिन उत्पादित वस्तुएं, देख लो, सेम जो लिखा हुआ वही लिखो, प्रतिदिन उत्पादित वस्तुएं कितनी है, वाई है। देखो, अभी एक तरीका उसका और बताऊंगा, रेशियो, ठीक। अगला कह रहा है कि सही, प्रतिदिन सही वस्तुओं का उत्पादन कितना, इसको देख लो, प्रतिदिन सही वस्तु
कितनी होगी भाई? वाई प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है तो 40% जो है बिक्री के लायक नहीं है, तो 40% इसमें से घटा दो, ठीक है। तो मतलब 100 माइनस 40 होगा ना, Z%, सॉरी Z% लिखा हुआ तो 40 का Z% जस्ट घटा दो, ठीक। ये लो, Z घटा दिए, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक। ये हो गया सही वस्तु। अगला इसने कहा है कि कंपनी कितने दिन में ग्राहक को वस्तुओं को तैयार करके दे देगी, कितने दिन में ग्राहक को तैयार करके दे देगी। तो तब कंपनी को ग्राहक वस्तुओं को तैयार करने का टाइम जो होगा वो देख लो, वो टाइम हमारा आएगा यक्स बाई यक्स वस्तुएं हमें उत्पादित करनी है, कितनी हो रही हैं वो लिख लो, ठीक। तो वो हो जाएगा 100 - Z/100, ठीक। क्या हुआ? ये हो जाएगा 100x नीचे y इंटू 100 यही आंसर है। ये इसका आंसर, इतना टाइम भाई कैसे होगा? तो कितनी वस्तुएं हमें बनानी है टोटल, और कितना एक दिन में हो रहा है, अगर हम उसको कितनी हमें बनानी है उसमें उसको कितनी दिन में हो रही है डिवाइड कर देंगे तो वो दिन निकल आएगा ना फटाक से। भाई एक, आप एक चीज बताओ, वर्क वर्क टाइम वाला पढ़े हो ना, कैसे निकालते हो? ये तो होता है कंसेप्ट भाई, काम तब वर्क और बाई प्रतिदिन की इफिशियंसी, हाँ इफिशियंसी ली जाती थी, वही क्या आ जाता, टाइम आ जाता था ना, बस यहाँ पे वही ये वही है, एक दिन में कितना करता है इतना बनता है, ये तो इफिशियंसी है, इफिशियंसी तो है। ये समझ में आया? आ गया आप? अब बताइए, ठीक है, बढ़े आगे चलिए। क्या हुआ है, एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, गोला इसकी है 20, का जो फार्मूला है आयतन का, सतही के आयतन का कितने प्रतिशत, इसका कितना होता है? सवाल लो, ठीक। और सतही इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें एरिया की, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। तो यही कहा है कि ने कि इसका सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है, आयतन का क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 पाई r स्क्वायर बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, यही आ जाएगा। देखो काट लो इसको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और एक ये दो, ठीक। अब इसको अगर करोगे, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 300, ठीक। तो नीचे कितना आया आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई, 300/20, काट लो। 15% आंसर है, ठीक। चलिए, एक गांव में 700 पुरुष और 500 स्त्रियां, 800 बच्चे भी, बीमारी के कारण 20% पुरुष, 40% स्त्रियां, 10% बच्चे मर गए। लिख लो पहले, 100 पुरुष
500 स्त्री, 800। ठीक, अब इसमें में से महामारी आई जिसमें से 20% पुरुष मर गए बेचारे, तो 20 मतलब 7 दूनी 14, है ना, मतलब 140 लोग मर गए। 140 अगर मर गए तो कितने बचेंगे? 140 डेड हो गए तो -140 कितना आ जाएगा? तो 40 60 यानी 660, 660 यानी 560, 560 लोग बचे। ठीक, इसमें से अब इसमें कह रहा है कि 40% स्त्रियां जो है वो डेड हो गई, 40%। तो 40%, 500 का 40% अगर निकालो कितना हो जाएगा? तो 5 चौका 20, है ना, मतलब 200। ठीक है, तो 200 इसमें में से घटा दो, तो 200 घट जाएंगे, कितना बचेगा ये? -200, कितना बच जाएगा? ये 300 बचा। ठीक, अब इसमें कहा है 10% बच्चे भी मर गए, तो 10% बच्चे का मतलब कितना हो गया? 10 का मतलब 80, तो 80 खत्म हो गए तो हमारा कितना बचा? 80। ठीक, माइनस ये कितना आ गया हमारा? 700। ठीक, कितने बच्चे बच गए? तो कब सुरक्षित जनसंख्या का प्रतिशत, सुरक्षित जनसंख्या जितनी बची है उसका प्रतिशत हमें निकालना, मतलब इन सबको जोड़। ठीक है, यही तो सब सुरक्षित है भाई, इतने पुरुष सुरक्षित हुए, इतनी महिला सुरक्षित हुई, इतने बच्चे बच्चे सुरक्षित हुए। तो 560, 300 एंड 720 जोड़, 6 2 8, 7 3 10 5 15, कितना? 1586। अब ये 1586 लोग जो हैं ये सुरक्षित बचे। तो अब इसका परसेंट हम अगर बनाना चाहें तो 1586 भाई टोटल पहले कितने थे वो जोड़ लो पहले, है ना। 7 5 12, 12 8 20, ठीक, मतलब 20 100, ठीक, इंटू 100। एक 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 कट गया, काटो इसे, 2 से काट लो पहले, डायरेक्ट पॉइंट रख देना, है ना। तो 7 दूनी 14, 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, ठीक, तो ये आ गया हमारा 793/10। इसको डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे? 79.3%। जनसंख्या हमारी बच गई है। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो, चलो। केवल एक कुर्सी की कीमत हमेशा 200, टेबल की 200 रुपये, टेबल तथा कुर्सी की कीमत में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तब 40 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 240। ठीक, इसमें कितने की वृद्धि? 30% की वृद्धि। तो 30% की वृद्धि मतलब ये कितना हो जाएगा? 14 14 42, 42 42, 420 बढ़ जाए। तीस परसेंट चलिए देखिए,
140 का 30%, ये कितना हो जाएगा? 14 42 बढ़ जाएंगे। तो 42 अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180, 2 82, 182, ठीक, 182 वृद्धि। तब 2 दर्जन टेबल तथा 25 कुर्सियों की कीमत ज्ञात करो। 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब समझ रहे हो ना, 24 टेबल और 25 कुर्सी ज्ञात करो। प्राइस ये हो गया है, अब मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं। 240 गुणे 24 प्लस इसका कीमत 182 गुणे 25, ये निकाल लो, ये निकाल लो, जोड़ लो आंसर। 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 0, 6 8 9 17, 7 4 1 5, ये आया। ये वाला देख लो, 25 दूनी 50, 0 5, 25 25 दहम्मा 250, 25 200, 200 और +5 मतलब 205 मतलब 20 आए। और 25 और 20, 25 20 40 5 5, ठीक। ये जोड़ो इसको, कितना? 4 5 5 0, ठीक, 0 6 5 11, 7 5 12, 1 13, 9 1 10, ठीक। समस्या हो, दिक्कत, कुछ भी, कहीं अगर डाउट आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में मैं देखूंगा और अगले दिन की क्लास में मैं उसको फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ें इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो परसेंटेज को भी खोल के बता रहा हूँ कि कैसे होता है। फिर जोड़ता हूँ, जोड़ घटाना भी मैं तुमको बता रहा हूँ। तो हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। दिक्कत आ रही थी, एक बार फिर से देखिएगा, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डालिएगा, उस क्वेश्चन को मैं फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न के अंश को और उसका अंश एक बढ़ा दिया गया तो 6 हो जाता है, मतलब 100, मतलब हाँ, एक घटा दिया गया 19 कर दिया। अब नई भिन्न इतना हो जाती है, 5/2, ठीक, देख लो। तो पहले कितना था हमारा भिन्न? 5/20 था। अब इसमें 6 बढ़ गया, मतलब एक बढ़ गया, 6 हो गया, ठीक। और ये 19 ऐसे आएगा, नहीं आएगा। चलिए हम थोड़ा सा मान लीजिए, हमारी एक भिन्न जो है वो x/y है, ठीक। ऊपर वाले को 20% यानी 120 कर दिया गया, नीचे वाले को 5% घटाया गया यानी कि 95 का। नीचे 100 आएगा, इसमें भी 100 आएगा, वो कट जाएगा, इसलिए हम परसेंटेज परसेंटेज से काट देंगे, सीधा सीधा परसेंटेज परसेंटेज, ठीक। ये आ गया। कह रहा है तब नई भिन्न जो है ये हमारी 5/2 बन जाए। अब थोड़ा सा काटना पड़ेगा इसमें, ये है, काट पीट कर लीजिए थोड़ा सा, तो भिन्न आ जाएगी हमारी भिन्न। काटिए, 5 से कटेगा ना, तो 5 × 5 और 5×9 = 45, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक।
ये आया, यक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, ठीक। नीचे 24 दूना 48, यही आंसर। मूल भिन्न जो थी हमारी यही 95 बाई, ठीक। बढ़े आगे। फल विक्रेता पास कुछ संतरे बेचने के बाद उसके पास 280 संतरे हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे, यही निकाल। विक्रेता था बाबू, ठीक है, बेच रहे थे, संतरे बेच रहे थे। संतरे बेचने के बाद उन्होंने 60% बेच दिए। चलिए मान लेते हैं 100 संतरे थे, 100 में से 60% इन्होंने बेच दिए, ठीक, सोल्ड कर दिए। ये कितना हमारा बच गया, 40 बच गया, 40 बच गए। बेचने के बाद भी उनके पास 280 बचते हैं, इस हिसाब से 40 बचते हैं। मतलब कितने गुना हो गया इस, देख लीजिए। 7 चौको 28, 7 गुना। उसी तरीके से जो संतरे थे हमारे, वो टोटल 7 गुना, मतलब 700 हो गए। सीधा सा आंसर। लोग इसको देखते हैं पढ़ के, बेहोशी आ जाती है कि अरे वाह बेटा। देख लीजिए, दर्जन मेजों की कीमत 148 रुपए में कितने से खरीदे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा डिस्काउंट वाला चल। एक दर्जन में मोजों कीमत जो थी, एक दर्जन, ठीक, 12 मोजे थे, मोजे, इनकी कीमत 180 रुपये, ठीक। अंकित है, अंकित है, यानी एमपी, मार्क प्राइस। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, लो इस पे 20% की छूट दे दो फटाफट। बस क्वेश्चन से खेलो, बस क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसे करते जाओ, कुछ नहीं। देखो 0 से 0 ये काट दो, कट गए। कितना आ रहा है इसका आंसर, 18 दूना 36, 36 आया। यानी 36 की छूट, 180 पे 36 की छूट, तो टोटल हमारा कितना आया बताइए। ये हो गया 144, 144 रुपए में वो बेच रहा है, यानी इसका हो गया एसपी, है, ठीक है। तब 48 रुपए में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं, 48 रुपए, यानी कि 12 मोजे कितने में, 144 में, एक मोजा 144 बाई 12, ठीक। 12 में 144, मतलब एक की कीमत 12, एक मोजा 12 रुपए का, तो 48 रुपए। नहीं सुनो, हाँ, ठीक। एक मोजे की कीमत, ये मोजा लिख लीजिए, एक मोजे की कीमत कितनी है, 12 रुपए, तो 48, ये देखिए, 12 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें 48 बन जाए, 12 पंचे 60, 4 चौक 48, तो दोनों साइड कर दो ना। 4 मोजे कितने में, 48 रुपए में मिल जाएंगे, यही है आंसर, मतलब 4 मोजे। 33% कर्मचारियों ने कर भुगतान किया, 33% कर्मचारी का मतलब समझ रहे हैं,
तीन में एक ने किया, दो ने नहीं किया। अब कर भुगतान नहीं करने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी। तो कर भुगतान कितने ने नहीं किया, दो ने नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने ने नहीं किया, 20,100। तो नहीं किया, कितने गुना, आइए, दो इक्वल दो, जीरो 50, कितने गुना। वैसे ही ये जो टोटल कर्मचारी हैं वो भी इतने गुना हो जाए, कर दीजिए, कर आ जाए। तीन मानते ही कम, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला। परसेंटेज के क्वेश्चन है, सब परसेंटेज पे ही खेला जा रहा है। वर्ड का खेल है बस। घंटे हमारे हो गए हैं। 64 पे पहुंचे, पहले 1 घंटे में 100 पूरा कर। ठीक है, चलिए। एक बॉक्स में 1,000 नीली, ब्लू, और 500 ब्लैक और लाल गेंदे। एक बॉक्स में 1,000 नीली, 500 काली और लाल गेंदे। 500 काली और, क्वेश्चन थोड़ा मिस गया। 500 काली और 500 लाल। ठीक है, 500 लाल गेंदे, रेड, ये भी 500। नीली गेंदों में 25% गेंदे तथा लाल में 50% गेंदे निकाली जाती, निकाल ली गई। नीली इसमें से कितना, 25% निकाल, कितना है, 250। ठीक, और लाल में कितने परसेंट, 50%। यानी ये कितना आएगा, 250। ये भी निकाल ली गई। तब बॉक्स में काली गेंदों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। बॉक्स में काली गेंद मतलब ये ब्लैक गेंद की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। तो 500 का प्रतिशत अगर बनाना हो तो कितना बना, 500 का प्रतिशत निकालना है, 500। बची कितनी है टोटल, वो देख लो। ढाई ढाई मतलब 500 खत्म हो गई, मतलब एक काट दो, मतलब कितनी बची, 1500। ठीक, 1500। ये एक एक, जीरो से जीरो, एक कट गया, अंते ही 15। ये हमारा आ गया 33.1/3%। चलो, ठीक है, क्या समझ में, आपको समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको संख्याओं का योग 250। बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है। बड़ी संख्या इसमें से कोई भी घटा दिए, मतलब 400, मतलब 20 है तो 25 में एक घटा दिएगा तो 24 बच गया।
तथा छोटी संख्या में 12% बढ़ाया जाता है। 12% का मतलब क्या होता है? 12/100, 4×3 = 12 और 25×4 = 100। ठीक, कितना बढ़ाया जाता है? 3 बढ़ा दिया गया तो कितना होगा? 27। ठीक, तब नई संख्या नहीं, तब प्राप्त नई संख्याएं बराबर, ये प्राप्त नई संख्याएं जो, तब ये और ये बराबर हैं संख्याओं का, संख्याएं करें। दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या, ये हमने रख दिया। ठीक है, यदि बड़ी संख्या को 4% बढ़ाया जाता है तो x+x इंटू 4%, घटाया जाता है, और घटाया जाता है तो मतलब 26। और छोटी संख्या लिखे भाई, छोटी संख्या के 12% बढ़ाया जाता है, 12% वाई का 12, 112। ठीक, बढ़ाया जाता है तब नई संख्या, नई संख्या बराबर इसकी बराबर। आउट ये लग रहा है कि अधूरा है क्या कुछ? ओह माय गॉड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ऐसा करना। एक वर्डों में खेल है। यक्स में 4% घटाया था, वाई में x+y 520, वाई में 12% बढ़ाया था, 112, 100, 100, 100 से 100 कट गया। अगर हम थोड़ा सा काटे तो 16×96, 16×7 = 100, तो 6x = 7। ना, अब यहाँ से अगर हम चाहें, यहाँ पे एक मान यहाँ पे उठा कर रख सकते हैं, दूसरा मान, है ना? ठीक है, तो 6x, यहाँ से यक्स की वैल्यू अगर निकालें तो 7/6y यहाँ पे रख दिया, 7/6y प्लस वाई इज इक्वल टू 520। तो 7y इक्वल टू 6y इक्वल टू 520 × 6 प्लस 6×7 = 11y इक्वल टू 6×2 = 12, 6×5 = 30, 1 = 31। एक तो y इज इक्वल टू 8 लो, 11×2 = 22, ठीक, 22 और 8, 1 9, यानी 92। ठीक है, तो 11×8 = 88,
है ना। गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, पुटिंग वुटिंग वाला सिस्टम। 6x इज इक्वल टू 7y, यक्स बाई वाई रेशियो जो आएगा 6/7। ठीक, दोनों का योग 7×6 = 13। अब 13 नहीं, यहाँ पे कितना है 520। 13×4 = 52, 40 बने। क्या संख्या है, अगर इसका 6 मतलब ये वाला निकालें, 6 वाला। ठीक, मतलब यक्स को अगर निकालें तो ये 6 का 40 बने। ठीक, तो 6×4 = 24, 240। ठीक, एक आंसर। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, 40 × 7 = 7×4 = 28, 280। ठीक, चलो क्वेश्चन घुमाया, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन टाइप का नहीं, कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। एक स्कूल में लगातार वर्षों में क्रमशः 80 या 60 छात्रों ने परीक्षा दी। लगातार वर्षों में, लगातार वर्ष में 80, इसमें 60 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें क्रमशः 60% तथा 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। मतलब इसमें 60%, इसका अगर 60% निकालोगे कितना है, 8×6 = 48। ठीक, 48 जो है ये क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण। और 40, ये 60 का 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, इसमें भी 80%। तो ये कितना आ जाएगा, एक एक 0 8×48। ठीक, ये 48 आ जाएगा, ये भी 48, ये भी 48। उत्तीर्ण। ठीक, अनुत्तीर्ण की अगर बात करें तो वो 12 अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण 48, 30 यानी 32। अब कहा क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि तब उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, एग्जाम में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, उत्तीर्ण 48, तब 8×2 = 16, 4 8 96, 96 बच्चे उत्तीर्ण हुए। औसत संख्या ये 2 से डिवाइड करो, 48 है वर्ग, इधर 48। प्रतिशत भी पूछा है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या का प्रतिशत।
96, 60 और 80, 140, 100, क्या जाएगा 12 8 96, 48, 70, 35, 24, 35, 5 7 35, 5 चौका 20, 5 8 40, सत्संग 42, 57, सत्संग 42, कितना बचा 6, 60, 57, 7 56, ठीक, 56 और 40, तो 28, 35, ये आ जाएगा 90%। अगला करते हैं। गाँव की जनसंख्या एक बटा छह भाग स्त्रियां हैं, 1/6 निकाल लो, ये जितना भी आए स्त्रियां। देश पुरुष, पुरुष कितने बचेंगे 5000, अगर ये आ गया 26 है ना, तो 5 यानी 25,000। यदि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, ठीक है, तो 5% पुरुष डालो पहले कितना है, 25 पंचे 125, ये है अशिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित पुरुष, ये पुरुष अशिक्षित। महिला अशिक्षित की अगर बात करें तो 5000, 40%, 5 चौका 20, 2000 स्त्रियां अशिक्षित। तब गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, जो करीब फटाफट 2000 अशिक्षित हो गए, बचे कितने 3000 शिक्षित। इसमें यहाँ पे 1250 लोग अशिक्षित हो गए, तो बचे कितने 25,000 में 1250, याद है? 0, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 7, और 4, 1, 3, 23, 0, 5, 7, 3, 2, 0, 5, 7, 6 and 2। कितने लोग जो, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित, कितने लोग शिक्षित, प्रतिशत बनाना है तो भैया ये काम कर लो। कितने लोग आ गए हैं, टोटल कितने थे 30,000,
मल्टीप्लाई करें, एक से एक जीरो, दूसरे से जीरो कट जाएंगे, एक जीरो इधर कट जाएगा है। इसको काट लो। हम्म, जब इसको काटोगे कितना आएगा, 26,75/30 परसेंट का। और इसको लिखना चाहोगे तो तोड़ के लिखो। इसमें कहा है कि एक तेल में उनका 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई। अब इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मल्टीप्लाई करने ये परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। ठीक है, कर ये कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया 1700, ये 300, 20% की वृद्धि। इसमें कितना 20% की वृद्धि, ये कितना है, एक दो जीरो कट जाएंगे, 12 दूना 24, 240 की। ठीक, अगर इसकी बात करें इसमें कितने की 30%, ये दो जीरो कट है। ठीक, 7 दूना 34, 340 की वृद्धि। इसमें 50% की वृद्धि। ठीक, दो जीरो काट दो, 5×3 = 15, 150। ठीक, तब इन संख्याओं पर बढ़ा कुल खर्च क्या, इन संख्याओं पर बढ़ा हुआ कुल खर्च, सबको जोड़ लो, 240, 340, 150, 8×5 = 14, 5×1 = 7, यही 740 जो है कुल बढ़ा हुआ खर्च। की वृद्धि के कारण 20 रुपए में तथा एक की वृद्धि हो गई 3 का। क्या इससे में 4 अंडे कम मिलते हैं। 2 रुपए था पहले, अब 3 हो गया। ठीक, इसकी वजह से कीमत ये उसका वो जो हो जाएगा रेशियो, वो 3:1 हो जाएगा। अंडे का कितना, एक कम, एक कम है ना। हाँ, 4 अंडे कम मिलते हैं, एक नहीं, यहाँ कह रहा 4, 4 हो। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा 4, 4×3 = 12, ये इसका कितना हो गया 4, 4×2 = 8। ठीक, तो 12 और 8 20, 20 अंडे मिलते तो 400। ठीक, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत करें। ठीक, पहले कितना 24 में, सॉरी 24 रुपए में 20 अंडे मिलते थे। अब जो है
बढ़ी हुई कीमत, सॉरी 12, हाँ 12 अंडे, ठीक, और ये 8 अंडे, तो 12, पहले 12 मिलता था, तो ये कितना, 4 दूनी 8, अब 8 अंडे, तो पहले बात कह रहा कीमत, पहले 12 अंडे 24 रुपये, एक अंडा की कीमत 2 रुपये है ना, एक अंडे की कीमत 2 रुपये। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब 8 अंडे मिले, 24 में, 24 में 8 अंडे, और कहा, क्या कहा है कि अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत, तो 8 अंडे 24 रुपए में, एक अंडा कितने का, 8 × 24, मतलब 3 रुपए का, पहले 2 रुपए का था, 3 का, तो प्रति दर्जन मतलब 12 अंडे, 3 × 12, 36, यही मतलब, ठीक, 36 रुपए देने, तो देख लो, विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या, लड़के लड़कियों की संख्या बॉयज प्लस गर्ल्स, लड़कों की संख्या पी है तथा लड़कियों की संख्या, छात्रों, ये छात्रों का पी परसेंट, कुल छात्रों का पी परसेंट है, मतलब ये जो है कुल छात्र मतलब 300 पी परसेंट, ये है ना, तो मतलब कितना आ जाएगा ये, 3 और ये पी, ठीक, इक्वल टू 300, ये कितना हो गया 4 पी इज इक्वल टू 300, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4×7 = 28, ठीक, और 20×4 = 25, 75 आ गई थी। तब लड़कों की संख्या क्या करें, लड़के कितने, 30, बस ये 75 आंसर है। आगे देखें, क्या चाहते हैं नेक्स्ट, डेढ़ घंटे हो गए यार, 20 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ढूंढते, कोई भी आसान क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, अगले टर्म में करते हैं, ठीक, ठीक है, आप लोग ये जो मैंने कराया है क्वेश्चन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैंने इसको करा दिया, मैं इसका सोल्यूशन सहित इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा विथ आंसर, वहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व किया है सेम डिक्टो वहाँ पे जाएगी पीडीएफ, ठीक है, और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है फिर से अगेन करिएगा अपने आप से, ठीक है, अब ये सोल्यूशन तो आपने लिखा ही होगा, अपने से जब करेंगे ना दोबारा, वो आपको रिवाइज हो जाएगा, जब रिवाइज होगा ना, मैथ कहते हैं जितनी ही प्रैक्टिस करो वही, उतना ही आप अपने आप को साबित कर पाएंगे और उतना ही विजयी बना पाएंगे, मैथ में पकड़ बनानी है तो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, मैं डाल दे रहा हूँ, धन्यवाद, ओके, कल मिलते हैं।